नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के एक नए अध्याय में। दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा अमर होती है? और क्या हमारे कर्म हमारी अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस अध्याय में। इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की गति, प्रेत योनि का रहस्य, आत्माओं का यमलोक से स्वर्ग नरक की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के इस अध्याय की इस अद्भुत कथा को हम जानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की गति। भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को बताया कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 3 स्थितियों से गुजरती है। पहली, ऊर्ध्व गति, स्वर्ग की ओर जाने वाली आत्माएं। वे आत्माएं जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं स्वर्ग में जाती है और देवताओं के साथ दिव्य लोकों में निवास करती है। दूसरा, अधोगति, नरक की ओर जाने वाली आत्माएं। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसकी आत्मा नरक में भेजी जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। तीसरी है स्थिर गति, भूत प्रेत योनि में भटकने वाली आत्माएं। कुछ आत्माएं न तो स्वर्ग में जा पाती है और ना ही नरक में जा पाती है। वे प्रेत योनि में फंस जाती है और धरती पर भटकते रहती है। ऋषि जाबाली ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, प्रेत योनि में आत्माएं क्यों जाती है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, अपने जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं या जिनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं होता है, वे प्रेत योनि में भटकते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे ये प्रेत योनि क्या है, तो आइए जानते हैं इसके रहस्य को। जो आत्माएं प्रेत योनि में जाती है वे अत्यंत दुखद स्थिति में होती है। उन्हें भूख और प्यास सताती है, लेकिन वे कुछ भी नहीं खा पी सकती। वे अपनी मुक्ति के लिए तड़पते रहती है। कभी कभी वे अपने परिवार वालों के पास जाती है और संकेत देने का प्रयास करती है। कैसे होती है प्रेत योनि से मुक्ति? श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से प्रेत योनि में फंसी आत्माएं मुक्त हो सकती है। गंगा स्नान, ब्राह्मणों को दान और हवन से प्रेत आत्माओं को शांति मिलती है। यमलोक की यात्रा। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। पुण्य आत्माएं देवदूतों के साथ स्वर्ग जाती हैं। पापी आत्माओं को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब रखते हैं और यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ग के लक्षण। अमृत तुल्य भोजन स्वर्ग में मिलता है। दिव्य संगीत और मनोरंजन होता है। देवताओं और अप्सराओं का साथ मिलता है। ये सब दोस्तों स्वर्ग के ही लक्षण हैं। नरक के लक्षण। आग की वर्षा, कांटों और अग्नि से यातनाएं, बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट। भगवान विष्णु ने कहा, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म को तय करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उच्च कुल में जन्म लेते हैं। बुरे कर्म करने वाले निम्न योनि में जन्म लेते हैं। कुछ आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष के उपाय क्या है? दोस्तों, अगर आप भी मोक्ष के उपाय जानना चाहते हो तो आप इसे ध्यान से सुनिए। सत्य और धर्म का पालन, निष्काम भक्ति, तीर्थ यात्रा और दान, सत्संग और मंत्र जाप, ये सब मोक्ष के उपाय हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है उसे अपने कर्मों को सुधारना होगा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। दोस्तों, यह था ब्रह्म पर्व का एक छोटा सा अध्याय। हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या देखा है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। तो क्या हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए? क्या पुण्य और पाप का सही ज्ञान हमें अपने जीवन को बेहतर बना सकता है? अगर हाँ,
तो अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला है। इस अध्याय को शेयर करना ना भूलें और अगला अध्याय देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।